नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ में एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया, जिसमें आपको पता है उसमें 3 प्रतिमाएं लगाई गई हैं, 3 मूर्तियां लगाई गई हैं। वो भी मूर्तियां जो है वो पत्थर की हैं। लेकिन इस देश की मीडिया का चरित्र देखिए। इसी लखनऊ में जब मायावती जी ने पार्क बनवाया था, उसमें जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उन तमाम महापुरुषों के जिन लोगों ने जातिवाद के खिलाफ, जिन लोगों ने सामाजिक आंदोलन किए, समाज को उस चीज़ से मुक्ति दिलवाई जिसमें एक समाज अपने आप को समाज महसूस करे। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्क बनवाया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, उसमें सिर्फ 3 ब्राह्मणों की ही प्रतिमाएं लगी हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, इसका मतलब है कि राष्ट्र में तो सभी लोग आते हैं। क्या सिर्फ ब्राह्मण ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में आएंगे? सवाल है, क्या कोई जो ओबीसी कम्युनिटी से कोई भी महापुरुष आता था? पहली बात तो महापुरुष की कोई जाति नहीं, कोई कैटेगरी नहीं, जो सोशल जस्टिस के पक्ष में थे, जो लोग चाहते थे कि इस देश से जातिवाद खत्म हो, जो लोग चाहते थे सबको समान जिंदगी मिले, सबको समान सम्मान मिले, आखिर उन लोगों की इस पार्क में कोई प्रतिमाएं क्यों नहीं हैं? आप बहन कुमारी मायावती जी की पार्क में, चाहे वो नोएडा का पार्क हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का पार्क हो, उसमें सब में तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं, जिसमें ओबीसी के भी महापुरुष हैं और डॉक्टर बाबा साहेब हैं। तमाम कई ऐसी प्रतिमाएं लगी हैं जो कि लोग सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे हैं और जो लोग समानता की बात करते रहे और जिन लोगों ने इस देश के जातिवाद से लड़ाई ली, इस देश से जातिवाद मिटाने की कोशिश की। इस देश में जिस तरीके से जाति उत्पीड़न होता था, सामाजिक उत्पीड़न होता था, उन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। लेकिन इस पार्क में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पार्क बनवाया गया, इस पार्क में उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि सरदार पटेल के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी और महात्मा गांधी के लिए भी कोई जगह इसमें नहीं है। ये सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ ब्राह्मण हैं और वो ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए काम करते थे। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल होगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर उनके अनुयायियों के लिए। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल सबके लिए कैसे हो सकता है, जिसमें तमाम जो लोग सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे थे उन किसी भी महापुरुष का इसमें कोई प्रतिमा नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। और मायावती जी ने जो लगवाई प्रतिमाएं, उसके लिए जो मीडिया था वो रो रो कर, गला फाड़ फाड़ कर और लिख लिख कर चिल्ला रहा था, इसमें पत्थर की मूर्तियां लगी हैं और इसमें पैसा बर्बाद किया गया है। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा कि ये मूर्तियां पत्थर की नहीं हैं, ये मूर्तियां किस चीज़ की लगी हैं और कितना पैसा खर्च हुआ है? कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया भी जातिवादी है और जाति देखकर ये सब कुछ करता है। इसीलिए मीडिया की तरफ से आपको कोई खबर नहीं आएगी। और पार्क शानदार है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या महापुरुषों के उसमें फ़ोटो नहीं होते, महापुरुषों की प्रतिमाएं नहीं होती? लेकिन मीडिया की दोहरा चरित्र देखिए। वही मीडिया जो मायावती के समय में चिल्ला रहा था और मायावती जी कोर्ट के भी चक्कर लगाया करती थी। क्या कोई मीडिया ऐसा करेगा? क्या कोई मीडिया इस पर बहस करेगा या कोई खबर चलाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बहुजन समाज के पास कोई अपना मीडिया नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया है। उसी के जरिए खबरें आपको मिलती हैं। और किस तरीके से लखनऊ में जो पार्क बनाया गया, उसमें 3 ब्राह्मणों की प्रतिमाएं हैं, उनके अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं दी गई। फिलहाल जिसकी सरकार है वो अपनी मर्जी से चाहे जो भी कर सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ओबीसी के लिए है, जो तमाम ओबीसी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी प्रतिमाएं लगवाई थीं। और बहुजन समाज उसी को कहते हैं जिसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक साथ होते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पार्क बनवाई है उसमें कहीं भी ओबीसी, महापुरुष और डॉक्टर अंबेडकर तक की कोई प्रतिमा नहीं है, जो कि इस देश को इतना शानदार संविधान दिए बना, उनके लिए भी कहीं जगह नहीं है। और किसी भी महापुरुष के लिए कोई जगह नहीं है, ज्योतिबा फूले के लिए कोई जगह नहीं, सावित्रीबाई फूले के लिए कोई जगह नहीं है। और तमाम लोग जो ओबीसी एससी के हुए उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसमें सिर्फ 3 ब्राह्मणों की प्रतिमाएं हैं। और किस तरीके से मीडिया बिल्कुल चुपचाप है, खामोश है। क्या कारण है? क्या जब दलित पिछड़ों की सरकार होती है उनसे ही सवाल किए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछेगा? फिलहाल इस पूरी बातचीत पर आप लोग क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।